नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, अब कन्नौज के सांसद बन चुके हैं। करहल से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट पहले ही घोषित कर दिया था। अब बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले नाम चल रहा था अनुजेश यादव का, लेकिन इनका नाम अब धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा है, क्योंकि बीजेपी को पता है अगर हम अनुजेश यादव को टिकट देंगे तो पता लगा यादव भी वोट नहीं देगा, शाक्य जो है वो भी वोट ना दे, बघेल ना दे, तो वोट के जीतने का अंतर, हारने का अंतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई जीतेगा कोई हारेगा, दोनों में से एक ही प्रत्याशी जीतना है। और आप सबको पता है जब से यह सीट बनी है करहल की, बीजेपी एक बार चुनाव जीती है 2002 में 914 वोटों से, और जब जब चुनाव हुआ है उसके बाद बीजेपी अभी पिछला चुनाव 2022 में 67,000 वोटों से यहां पर हार चुकी है। तो अब समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी में नाम चलाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी में नहीं है, इनकी बेटी बीजेपी में है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन्होंने करहल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, यानी कि संघमित्रा मौर्य करहल से चुनाव नहीं लड़ेंगी। जो अभी तक की खबर है कि इन्होंने कह दिया है कि हम चुनाव करहल से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो भी करहल से लड़ेगा एक तरह से राजनीतिक तौर पर उसको यह माना जाएगा कि उसको शहीद करने के लिए लड़ाया गया है। और आप सबको पता है बीजेपी यह सीट जीत नहीं पाएगी, हमको जो लगता है। बहरहाल रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बीजेपी रामपुर की सीट जीत सकती है, तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार करहल भी जीत लेगी। और अखिलेश यादव को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किए हैं, उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी गलती से जीत गई है, तो उसका सबक सिखाने के लिए बीजेपी यहां पर कुछ भी करवा सकती है, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से या विपक्ष के लोगों की तरफ से आरोप है। लेकिन हमको नहीं लगता बहुत कुछ बदलाव हो पाएगा। दोस्तों यहां पर पिछली बार जब चुनाव लड़े थे सत्यपाल सिंह बघेल, मैं आपको बताना चाहता हूं, एसपी सिंह बघेल के नाम से प्रसिद्ध हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और पहले समाजवादी पार्टी से ही गए हैं, बीजेपी में गए हैं। 2017 में विधानसभा के सदस्य बने, 19 में सांसद बने, 24 में सांसद बने। इन्होंने समाजवादी पार्टी के आगरा में समाजवादी पार्टी को 2,11,546 वोटों से हराया था। तो दोस्तों इनका नाम नहीं आ रहा है, इनकी बेटी का नाम यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। इनकी बेटी का नाम है दोस्तों सोनम बघेल। सोनम बघेल को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकट दे सकती है। सोनम नहीं, सलोनी बघेल, सॉरी, सोनम सलोनी हो गया, सलोनी बघेल है। इनको भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर यादव को लड़ाएगी तो यादव भी नहीं देगा, पता लगा शाक्य भी ना दे, बघेल भी ना दे, तो मजा नहीं आएगा। और आप सबको पता है बघेल का मतलब, अब एसपी सिंह बघेल यहां से चुनाव लड़े थे तो 67,000 वोटों से हारे थे। कुल वोटर अनुमानित तौर पर दोस्तों यहां पर 3,75,000 है, अनुमानित तौर पर है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। यादव सबसे ज़्यादा 1,30,000 हैं, तो कुल मिलाकर यादव 1,30,000 हैं। अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं यहाँ पर 60,000 हैं, और यहाँ पर शाक्य वोटर 50,000 है, 30,000 ठाकुर वोटर हैं, 30,000 बघेल वोटर हैं, 25,000 मुस्लिम वोटर, 20,000 लोधी वोटर, 20,000 ब्राह्मण और वैश्य के लगभग 15,000 वोट है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यादव बनाम गैर यादव बनाने की कोशिश होगी। यादव बनाम गैर यादव का मतलब क्या हुआ? अब यादव लगातार यहाँ पर चुनाव जीता है, चाहे जब का आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, चाहे जब से सीट बनी है लगभग हर बार यहां पर यादव ही जीता है। तो यहां पर बीजेपी का प्रयास है, शाक्य कई बार लड़ा चुकी है, शाक्य में लोकसभा में शाक्य लड़े हैं, विधानसभा में लड़े हैं, शाक्य भी हार जाते हैं। तो वैसे भी ये जो इटावा
मैनपुरी ये सब इलाका है, उधर अब की बार 2024 के चुनाव में शाक्यों ने समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट दिया, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने एटा से शाक्य मैदान में उतार दिया, फर्रुखाबाद में शाक्य उतार दिया, आंवला में शाक्य उतार दिया। वैसे पूरे प्रदेश में अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को गया है। तो शाक्य जो हारे हैं चुनाव, नवल किशोर शाक्य, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के सांसद के ऊपर, बीजेपी के सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव हरवा दिया। उसके पीछे कुछ वीडियो भी आए थे, अभी मामला लंबित है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर यादव बनाम गैर यादव की जब कोशिश करने की कोशिश होगी तो दलित को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, शाक्य को भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, ठाकुर बघेल, मुस्लिम, मान ला मुस्लिम तो बीजेपी को देगा नहीं, ब्राह्मण, तो यादव बनाम गैर यादव को यहाँ पर बनाने की कोशिश है। हालांकि यहाँ पर जो भी खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि करहल की सीट बीजेपी की जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सलोनी शाक्य हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है, ऐसी संभावना है। यहाँ पर अंजेश यादव का भी नाम था, यहाँ पर प्रेम सिंह शाक्य का भी नाम था, यहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का नाम है, उनके सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसा उन्होंने कह दिया है। क्योंकि जो भी लड़ेगा यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बोला जाता है शहीद होने के लिए ही लड़ेगा चुनाव। कुंदरकी में जो लड़ेगा बीजेपी से वो भी ऐसा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, बीजेपी की स्थिति भी कुछ सीटों पर बहुत मजबूत है, उसमें तो दो राय नहीं है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिए। नमस्कार।